नीरू और नीमा नाम के एक दुल्हा दंपति जो निसंतान था परमात्मा को, शिशु रूपधारी परमात्मा को अपने घर ले गए थे। लीला में शरीर से जब परमात्मा बड़े हुए दुल्हे का कार्य करते थे, जिस कारण से वो कबीर दुल्हा नाम से प्रसिद्ध हुए। साथ में सुप्रसिद्ध कवियों में से भी एक सुप्रसिद्ध कवि भी वो प्रसिद्ध हुए, लेकिन वो परमात्मा थे। अपनी महिमा आप ही बताने के लिए इस काल के लोक में आए थे। इस ब्रह्म ने, इसे ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन काल कहो, इसको क्षर पुरुष कहो, क्षर ब्रह्म कहो, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ये हम सभी को यहाँ मिसगाइड करके रखे हुए है। इसने हमें अपने पिता का ज्ञान नहीं होने दिया। हमारा कौन परमात्मा है, हमारा उद्देश्य यहाँ पर क्या है, हम विवश होकर के इतना ही जान सके कि ये जन्मना और मरना यहाँ का अटल विधान है, और संतान उत्पत्ति करना, उनकी परवरिश कर देना, विवाह ब्याह कर देना, उसके बाद हमारी मृत्यु हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हमारा कार्य पूरा हुआ। लेकिन अब परमात्मा ने आके हमें बताया कि जो कार्य तुमने मनुष्य जीवन से करना था वो तो प्रारंभ भी नहीं कर पाए और जीवन व्यर्थ हो गया। परमात्मा क्या बताते थे? वो परमेश्वर आकर ही यथार्थ ज्ञान बताते हैं, अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, आप ही वो भक्त बनते हैं, आप ही वो दास बनते हैं, स्वयं ही वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, और अनजान लोग उनको कवि नाम से भी जानने लग जाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा अपनी महिमा लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से बोल बोल के सुनाता है। कारण क्या है कि हमारे अंदर एक विषय है कान का, हमारे अंदर एक विषय है शब्द का, शब्द सुनने का, और इस विषय के कारण भी हम प्रभावित होते हैं। तो परमात्मा ने इन लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, यानी पद्य भाग के माध्यम से, इसलिए भी अनिवार्य समझा अपने महिमा को गाना सुनाना कि कान के विषय के कारण भी ये कुछ देर मेरे द्वारा सुनाए गए ज्ञान को सुन लेंगे। परमात्मा की बहुत सुरीली आवाज़ थी। कहीं भी खड़े हो जाते थे बाजार में, गांव के किसी कोने पर, किसी गली में, और वहाँ अपने आप अपनी महिमा की वाणी अपने बच्चों को आप ही सुनाने लग जाते थे। एक तारा भी ले लेते थे, कभी कोई तंबूरा बोलते हैं उसको, तो उसको परमात्मा जब कहीं आवाज़ लगा रहे होते थे, मीठी मीठी आवाज़ में, पुण्यात्माएं परमात्मा की सुरीली आवाज़ को सुनकर गाने सुनने के उद्देश्य से वहाँ आकर इकट्ठे हो जाते थे। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा की अमर वाणी वो वाणी है जो हमारे करोड़ों पापों का नाश कर देती है। कुछ इस टाइप के पाप हैं हमारे, जो परमात्मा की इस वाणी से ही नष्ट होते हैं। कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो परमात्मा के मंत्र से जो जाप दिया जाता है उससे ही नाश होते हैं। परमात्मा की वाणी के सुनने मात्र से भी बहुत से पाप समाप्त होते हैं। और जैसे किसी व्यक्ति को ज़्यादा बुखार हो या कोई ज़्यादा, तो उसको पहले ट्रीटमेंट से, थोड़ा बहुत जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे कुछ राहत मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे ज़्यादा किसी का जबर हो गया है तो उसको ठंडे पानी की बर्फ़ से भी उसकी पट्टियाँ रख करके उसको नॉर्मल किया जाता है।
तो समझ लिए कि परमात्मा की जो अमर वाणी है ये हमारे उस बुखार के लिए पट्टी हैं, बर्फ की ठंडे पट्टियाँ हैं जो काफ़ी राहत प्रदान कर देती हैं।